का मतलब है मनुष्य योनि के बाहर अन्य योनियों में जो जीव हैं उनको भी ये सारी स्वतंत्रता प्राप्त है क्या, यानी कर्म करने की स्वतंत्रता। तो हम देखते हैं जैसे शेर है, शेर एक दिन यदि उसका मन करता है कि रोज तो वो शिकार करके अपना पेट भरता है, अब उसका मन कर रहा है कि आज मैं शिकार करने नहीं जाता, कोई मुझको भोजन लाकर दे दे और मैं बढ़िया से खाकर आराम करूं। क्या ये संभव है? कभी नहीं। मछली रात दिन पानी में 24 घंटे पानी में रहती है, उसका मन करता है कि अब इस पानी से मैं निकल कर बाहर थोड़ा देर घूम के आ जाऊं। क्या ऐसा संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये योनियां ऐसी है, इसमें मनुष्य को बंधी बंधाई व्यवस्था में जीना पड़ता है। और एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। और इस कर्म करने की स्वतंत्रता को मिलने का कारण हम सभी को सोचना चाहिए। हम जानते हैं, उदाहरण से हम समझाते हैं कि एक चपरासी है, वो नौकरी करता है, उसको 1000-2000 रुपए मिलेंगे। एक क्लर्क है, उसको 5000-7000 रुपए मिलते हैं। एक कॉलेज में प्रोफेसर है, उसके 60-70 लाख मिलते हैं। परंतु एक कलेक्टर है, उसकी पेमेंट भी ज्यादा होती है और उसको सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। क्यों मिलती है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्यून यदि वो छुट्टी मारता है तो उसकी जगह दूसरा रख सकते हैं। ज्यादा कोई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। परंतु एक कलेक्टर को हम यदि देखते हैं तो उसकी जिम्मेदारियों को देखें तो सारे जिले की जिम्मेदारियों को वो निर्वहन करता है। जहां कहीं उसकी जब आवश्यकता होती है तब उसको आना जाना पड़ता है और इसीलिए उसको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। केवल ऐशो आराम के लिए वो सारी सुविधाएं उनको नहीं मिली है। तो बच्चों, ऐसे ही हमारा जो मनुष्य जीवन अन्य सभी प्राणियों से अधिक सुविधाओं से युक्त और संपदाओं से भरा हुआ हमको मिला हुआ है। तो हमको ये भी जानना चाहिए कि ऐसा ये क्यों है और ऐसा करके हमको क्या करना चाहिए। जब हमारा जीवन इतने प्रतिभाओं, इतनी संपदाओं से भरा हुआ है, मनुष्य जीवन इतना अमूल्य है, तो इस अमूल्य जीवन को हमको सार्थक और सफल बनाने के लिए भी हमको जो है प्रयास करना चाहिए। केवल हमको मनुष्य जीवन मिला है तो हम कभी भी खाए पिए, बच्चे पैदा करें और पूरा जीवन बिताकर व्यर्थ में ही इसको खो दे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। बच्चों, आप सभी लोग अभी टीनेजर्स के हैं और आप लोगों को बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम मनुष्य योनि में आए हैं तो हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको क्या करना है। हम इस संसार में आए हैं तो हमको क्या करना चाहिए और किस ओर हमको अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तो हम सब लोग जैसा कि हमारा सामान्य जीवन का लक्ष्य होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में पढ़ लिख कर जब पूरे तैयार हो जाते हैं तो जॉब करते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद बच्चे होते हैं और उसके बाद अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना पूरा सारा जीवन वो व्यतीत कर देते हैं। तो इतना ही कुछ हमारा जिंदगी का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही नहीं है। क्योंकि रामायण में भी कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल विषय भोग नहीं है। क्या है? और यदि हम स्वर्ग की कामना करते हैं तो वो स्वर्ग भी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है अपने इस मनुष्य जीवन को अधिकाधिक सद्गुणों से सुसज्जित करते जाना, सद्गुणों से उसको आगे बढ़ाते हुए एक श्रेष्ठ मानव की ओर अपने कदम बढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। जैसे कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम ईश्वर के अंश हैं और जब हम ईश्वर से अलग हुए हैं तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर कर आए रहते हैं कि हे भगवान, जिस पवित्रता से हम आपसे अलग हुए हैं, हम मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पास उसी पवित्रता को प्राप्त करते हुए आपसे पुनः हम मिलेंगे। तो ये पवित्रता को धारण करना ही हमारे मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य होता है।
और इस पवित्रता को धारण करना यानी सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाना। तो बच्चों, हम कैसे सद्गुणों को अपनाएं? हम अपनी दिनचर्या को, हम अपने खान पान को, हम अपने अध्ययन के क्षेत्र को, सबको जो है संतुलित करें। जैसे हम सवेरे उठते हैं तो प्रातः काल उठें, अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए योग व्यायाम करें, उसके बाद अपने थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और उसके बाद में जो है हम थोड़ा सा भगवान अपने इष्ट का ध्यान करते हुए फिर अपने कार्य क्षेत्र में उतरे, और कार्य क्षेत्र में उतर कर जो है बड़ी ही एकाग्रता से और श्रद्धा से अपने जिन कार्यों को हमको करना है उन कार्यों को करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। पर भगवान ने हमको ये बनाया है सर्व सुविधाओं से युक्त, तो इसके पीछे हम देखें कि एक कारण और है। वो कारण ये है कि भगवान का बनाया हुआ ये संसार जो है वो क्या है, एक भगवान का बगीचा है, एक उद्यान की तरह है। तो इस बगीचे के माली के रूप में भगवान ने हम सबको भेजा है। माली क्या करता है? उद्यान के जब पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, गमले होते हैं, उनकी काट छाट कर सफाई निराई गुराई करता है, और उस विश्व वसुधा के उस उद्यान को हरा भरा और सुगंधित रखने में माली जो है काम करता है। तो इसी तरह भगवान ने जब हमको सभी सुविधाओं से युक्त भेजा है, तो हमारा ये परम कर्तव्य होता है कि हम भी उस भगवान के विश्व उद्यान को समुन्नत और सुंदर बनाने में अपना पूरा पूरा योगदान दें। और इसी के लिए हमारा जो है मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि हमको, हर मनुष्य को, हमारे परिवार के हर सदस्य को और हर ग्राम के हर बच्चे को, हर सदस्य को जो है जन्मदिन अपना जरूर मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्मदिन ये होता है एक बहुत ही उस मनुष्य के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत ही खास होता है, बहुत ही उल्लासपूर्ण प्रेरणामय दिन होता है। और ऐसे दिन में हम यदि कोई अच्छा काम करने का संकल्प लेते हैं और कुछ गलत जो प्रवृत्तियां हम में है उन प्रवृत्तियों को छोड़ने का हम यदि मन बना लेते हैं, तो ऐसे उल्लासपूर्ण वातावरण और प्रेरणामय दिन में जो हमारा जन्म दिन में है, उस दिन में हम करने के लिए उसको प्रतिबद्ध भी होते हैं, और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हम जो है आगे प्रयासरत भी होते हैं। तो हर वर्ष हमारा ये जन्मदिन जो है हर वर्ष आए, और हर वर्ष हम अपने जीवन के एक एक दुर्गुणों को छोड़कर एक एक सद्गुणों को अपनाते हुए मनुष्य जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने में हम सफल हों, और सफल होने के साथ साथ जो है हम स्वयं अपने अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का, सबका नाम जो है रोशन करें। बच्चों से एक खास निवेदन कि आप जो जन्मदिन मनाते हैं, कहते हैं ना कि केक लाते हैं और केक काटते हैं, तो ये केक का प्रक्रिया एक थोड़े से बात मैं आपको समझाती हूँ कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो पादरी लोग थे, उन लोग क्या कहते थे, समाज में गलत रीति नीति का प्रचार प्रसार करके और बहुत गलत तरीके से पैसा कमाना, अपना उल्लू सीधा करना उनका काम था। बाद में कहीं से उनको पता चला कि ईसा मसीह के माँ मरियम के गर्भ से एक ऐसी आत्मा, एक जीवात्मा आने वाली है जो हमारे इन सब गलत बातों का खंडन करके एक नए समाज की, स्वच्छ समाज की स्थापना करेगी। तो उन पंडित पुजारियों ने, उन पादरियों ने कहा कि इस बच्चे को हम जन्म ही नहीं लेने देंगे, और उसको मारने की उन्होंने योजना बनाई। तब माँ मरियम और उनके पति जो जोसेफ थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं दूसरी जगह चल जाते हैं, और उन्होंने जंगल में जाकर शरण ली। जंगल में जाकर एक गुफा में उन्होंने शरण ली, और उस गुफा में वो जोसेफ थे जो अपने साथ एक कैंडल ले गए थे, मोमबत्ती ले गए थे, और माँ मरियम खाने के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक करके एक डबल रोटी ब्रेड का टुकड़ा वो लेकर साथ में गई थी। अब उस अंधेरे गुफा में वो बैठे, और उसी समय माँ मरियम को प्रसव पीड़ा हुई, और प्रसव पीड़ा हुई तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो जोसेफ थे, वो जो मोमबत्ती थी उसको उन्होंने जलाया, और कुछ उनको रखने के लिए नहीं मिला, तो जो माँ मरियम ब्रेड का टुकड़ा लाई थी उसी के ऊपर उन्होंने उस मोमबत्ती को उसी में उन्होंने
लगा दिया। अब थोड़े समय बाद बच्चे का जन्म होता है और बच्चा जैसे ही रोना शुरू करता है, तो पिता जो है डर के मारे कि इसकी आवाज को सुनकर और इस उजेले को देखकर जंगल में कहाँ से रोशनी आ रहे, कहीं खोजते हुए वो पादरी ना आ जाए और मेरे बच्चे को ना मार डाले, करके उन्होंने तुरंत जो है उस मोमबत्ती को बुझा दिया और ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह के अनुयायी जो पाश्चात्य संस्कृति के हैं, उन लोग अपने संत के याद में आज भी इसी तरह के कैंडल जलाकर और मोमबत्ती को बुझाकर जन्म दिवस मनाते हैं। परंतु ये हमारे लिए कहाँ तक उचित है। और कहा भी गया है कि जैसे केक है, तो वहां पर वो सब उपलब्ध नहीं होता था। केक बड़ा है, उसको काटना है, काट के बाद पीस पीस करके बच्चों को सबको बांटना है। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं के बदले हमारे देश में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हम उनको ले आए और उनको बड़े ही आदर के साथ जब हम जन्म दिवस मनाते हैं तो सबको बांटें। और साथ ही अच्छी प्रेरणा के साथ, जैसे कि हम लोगों के मन में एक बड़ा उत्साह रहता है, चाव रहता है कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है, तो हमको बहुत सारे उपहार मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, एक लालच भी मन में बना रहता है। तो बच्चों, लालच जब हमको बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे लोग उपहार देते हैं, तो हमारे मन में उस दिन ये भाव उमड़े, हम भी अपने से छोटों को, अपने से जो गरीब हैं, अपने से जो कमजोर हैं, उनको अपनी गिफ्ट की हुई चीजों में से कुछ चीज दें या अपने घर से उनको कुछ चीज दें। देने की प्रवृत्ति का भाव जो है हम लोगों के अंदर उमड़े, हम बच्चों को ऐसा सिखाएं ताकि हमारे बच्चे जो है इन अच्छी भावनाओं से पोषित होकर अपने जीवन में श्रेष्ठता के लक्ष्य को प्राप्त करके आगे बढ़ते जाएं और निरंतर प्रतिवर्ष जन्म दिवस को मनाते हुए अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने सहपाठी भाइयों बहनों का, सबका के बीच एक आदर्श उपस्थित कर एक स्वच्छ और सभ्य समाज की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण।